ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी के सदुपदेशों पर आधारित हमारी इस विशेष चर्चा श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम 5वें सत्र में हैं और ये सदुपदेश, जैसा हम जानते हैं, योग वासिष्ठ महारामायण के गहन ज्ञान सागर से निकले मोती हैं। इसके मूल उपदेशक तो स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी हैं और संकलन किया है श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी ने। जी हाँ, और पिछली कड़ियों में हमने पहले 4 अध्यायों पर काफी बात की थी। हाँ, जैसे कर्म और प्रारब्ध का रहस्य था, फिर मोक्ष के साधन, विवेक का मार्ग। हाँ, और आत्मज्ञान से अज्ञान कैसे दूर होता है, और फिर वो ब्रह्म, माया और जगत का स्वरूप। बिल्कुल, ये सब मिलकर एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार करते हैं उस विषय के लिए जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। हाँ, और आज का हमारा केंद्र बिंदु है 5वां अध्याय। शीर्षक है ज्ञान की 7 भूमिकाएं। ये सुनने में ही बड़ा दिलचस्प है। मतलब ज्ञान कोई एक बार में होने वाली चीज नहीं, बल्कि एक यात्रा है। 7 पड़ाव हैं इसमें। हाँ, बिल्कुल। ये अध्याय साधक के आध्यात्मिक विकास का एक तरह से नक्शा है। 7 क्रमिक चरण, 7 अवस्थाएं बताई गई हैं इसमें। अच्छा। और ये भूमिकाएं या अवस्थाएं आप कह सकते हैं एक के बाद एक आती हैं, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, एक एक डंडा करके। हाँ, इसे और आसानी से समझने के लिए क्या कोई उदाहरण है? स्रोत में कुछ दिया है? हाँ, स्रोत में एक बहुत ही अच्छा सादृश्य दिया गया है, एक संगीतकार बनने की यात्रा का। अच्छा, आप सोच के देखिए। अच्छा, संगीतकार कैसे? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, संगीत सीखने की एक तेज इच्छा जगती है ना? हाँ, बिल्कुल। इसे हम पहली भूमिका कह सकते हैं, शुभेच्छा। शुभेच्छा। ओके। ठीक है। फिर गुरु के पास जाते हैं, संगीत के सिद्धांत सीखते हैं, उन पर सोचते हैं, विचार करते हैं। ये हुई विचारणा। ठीक है, विचारणा। फिर लगातार रियाज करते हैं, उंगलियां सधती हैं, मन भी उसी में लगता है, सूक्ष्म होता जाता है। यह है तनुमानसा, मन का सूक्ष्म होना। तनुमानसा। हाँ, समझ रहा हूँ। इसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जब ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, अपने आप सहज रूप से सही सुर लगने लगते हैं। ये है सत्वापत्ति। मतलब अपने संगीत के, या कहें अपने असल स्वरूप में स्थिति पाना। वाह। फिर इसके बाद कलाकार को इस बात की परवाह नहीं रहती कि कोई तारीफ कर रहा है या नहीं, कितने लोग सुन रहे हैं, बस वो संगीत में डूबा रहता है। ये है असंसक्ति, लगाव का न होना। अनासक्ति। जी। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है जहां उसके लिए सिर्फ सुर और लय ही बचते हैं, बाकी दुनिया जैसे है ही नहीं, बाहरी चीजों का बोध नहीं रहता। ये है पदार्था भावना। पदार्था भावना यानी पदार्थों का भाव। हाँ, और आखिर में वो संगीतकार बस संगीतकार नहीं रहता, वो खुद संगीत बन जाता है, संगीत का जीता जागता रूप। ये है 7वीं अवस्था, तुर्यगा। तो कमोबेश यही क्रम आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा में भी दिखता है। ये सादृश्य तो कमाल का है। इससे ये 7 भूमिकाएं एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। चलिए तो फिर पहली भूमिका से शुरू करते हैं, शुभेच्छा। स्रोत में इसे श्रवण साधना भी कहा है। इसका मतलब क्या है? ठीक। शुभेच्छा मतलब शुभेच्छा, लेकिन ये कोई मामूली इच्छा नहीं है। ये मोक्ष पाने की, अपने असली स्वरूप को जानने की एक बहुत तीव्र और वैराग्य से भरी हुई इच्छा है। वैराग्य से भरी हुई मतलब साधक के मन में ये विचार उठता है कि मैं ये संसारिक चीजों में इस भ्रम में फंसकर मूर्ख क्यों बना हुआ हूँ। मुझे शास्त्रों से, संतों से अपने आत्म तत्व को जानना चाहिए। ये दुनिया की नश्वरता देखकर एक तरह की विरक्ति आती है और फिर जानने की इच्छा जगती है। तो ये सिर्फ एक इच्छा हुई या इसका कुछ और महत्व है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इस पूरी यात्रा का पहला दरवाजा है। स्रोत कहते हैं कि ये इच्छा अक्सर कैसे जगती है? संतों की बातें सुनने से, मतलब श्रवण से या शास्त्र पढ़ने से। अच्छा। इसीलिए इसे श्रवण साधना भी कहा, क्योंकि अगर सुनने की, जानने की ये गहरी इच्छा ही नहीं है, तो फिर कोई कितना भी उपदेश दे, कितना भी ज्ञान दे, वो बेकार है। जैसे ठंडी राख में घी डालना। कोई असर नहीं होगा। सही बात है। इच्छा तो होनी चाहिए। तो शुभेच्छा के बाद दूसरी भूमिका। शुभेच्छा के बाद आती है विचारणा। इसे मनन साधना कहा गया है। इसका मतलब है जो सुना है, जो पढ़ा है, जो सत्य है, उस पर गहराई से विचार करना, मनन करना। इसमें क्या क्या आता है? बस सोचना? सोचने से ज्यादा है। इसमें शास्त्रों का अध्ययन जारी रखना है, उन पर चिंतन करना है, अच्छे ज्ञानी लोगों का संग करना है, मतलब सत्संग, विवेक का अभ्यास करना है, क्या सही है, क्या गलत, क्या नित्य है, क्या अनित्य, और वैराग्य का अभ्यास भी,
और साथ ही अच्छे आचरण पर चलना। हम्म। और खास तौर पर इसमें अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके जो उपनिषदों के महावाक्य है ना, हाँ, जैसे तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। बिल्कुल, प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, इन महावाक्यों के अर्थ पर विचार करना, उनका विवेचन करना और सत असत, नित्य अनित्य का भेद समझना, ये सब विचारणा का हिस्सा है। ये ज्ञान यात्रा की दूसरी सीढ़ी है, मनन। ये महावाक्यों पर विचार करने से होता क्या है असल में? मतलब ये कैसे मदद करते हैं? देखिए, ये महावाक्य सिर्फ वाक्य नहीं है, ये परम सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। जब साधक इन पर बार बार विचार करता है, मनन करता है, तो धीरे धीरे उसकी जो पहचान है ना, जो शरीर और मन से जुड़ी हुई है, हाँ, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ। बिल्कुल, वो पहचान ढीली पड़ने लगती है और उसका ध्यान अपने असली शुद्ध स्वरूप की तरफ जाने लगता है। तत्वमसि, वो ब्रह्म तुम ही हो, इस पर विचार करने से वो मैं शरीर हूं वाला भ्रम कटने लगता है। ये आत्मज्ञान की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, समझ गया। विचारणा के बाद तीसरी भूमिका आती है तनुमानसा। इसका नाम भी दिलचस्प है। तनु मतलब पतला या सूक्ष्म और मानसा मतलब मन, तो मन का पतला होना। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। तनुमानसा का अर्थ ही यही है कि मन का संसार से खिंचाव कम हो जाता है, वो विरक्त होकर सूक्ष्म होने लगता है, शांत होने लगता है। ये कैसे होता है? विचारणा से? विचारणा इसका आधार है। जैसे जैसे साधक विचारणा में गहरा उतरता है, उसका मन बाहरी चीजों से हटकर अंदर की ओर मुड़ने लगता है। और इस भूमिका का जो मुख्य अभ्यास है वो है ध्यान, निधिध्यासन। ध्यान। तो ध्यान से मन सूक्ष्म हो जाता है। जी, ध्यान के अभ्यास से क्या होता है? मन की जो चंचलता है वो कम होती है, मन शांत होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है। आप ऐसे समझिए, जैसे गंदला पानी अगर थोड़ी देर स्थिर छोड़ दें तो गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है ना। हाँ। वैसे ही ध्यान से मन के विकार शांत होते हैं और वो एकाग्र होता है। और ऐसा ही सूक्ष्म और एकाग्र मन परमात्मा जैसे परम सूक्ष्म तत्व को समझ सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। साधक लगातार परमात्मा का चिंतन करता है, ध्यान करता है और करते करते उसी में तल्लीन होने लगता है। तो ये जो पहली तीन भूमिकाएं हैं, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, क्या ये साधना के शुरुआती चरण है? मतलब इनमें साधक का प्रयास ज्यादा लगता है? हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि ये तीनों भूमिकाएं मुख्य रूप से जागृत अवस्था की साधना है। मतलब साधक इसमें एक्टिव एफर्ट डाल रहा है, सुनने का, विचार करने का, ध्यान करने का। ये एक तरह से तैयारी के चरण हैं। मन को तैयार किया जा रहा है आगे की यात्रा के लिए। तो जब मन इस तरह सूक्ष्म और तैयार हो गया, तनुमानसा की अवस्था आ गई, तब आगे क्या? चौथी भूमिका कौन सी है? हाँ, जब ये पहली तीन भूमिकाएं पुष्ट हो जाती हैं, मन काफी हद तक सांसारिक विषयों से हट जाता है, विरक्त हो जाता है, तब आती है चौथी भूमिका, सत्वापत्ति। सत्वापत्ति। सत्व मतलब शुद्ध अस्तित्व, अपना असली रूप। बिल्कुल। और आपत्ति मतलब पाना या उसमें स्थित होना। बिल्कुल, सत्व मतलब अपना शुद्ध आत्मस्वरूप और आपत्ति मतलब प्राप्ति या उसमें स्थिति का अनुभव। तो ये वो अवस्था है जहां साधक पहली बार अपने शुद्ध आत्मस्वरूप का अनुभव करता है। अच्छा, तो ये पहला पड़ाव है जहां साधक को अंदर कुछ ठोस अनुभव होता है, सिर्फ विचार या इच्छा नहीं। हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन का जब लगातार अभ्यास होता है, चित्त एकदम निर्मल और विरक्त हो जाता है, तब ये अनुभव होता है। साधक को ये बोध होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये सिर्फ सोचना नहीं, ये एक प्रत्यक्ष अनुभव है। वाह। स्रोत में इसकी एक बहुत सुंदर उपमा है। जैसे नदियां बहती है और आखिर में समुद्र में मिल जाती हैं। फिर नदी का अपना नाम, अपना रूप नहीं रहता, वो समुद्र ही हो जाती है। हाँ। वैसे ही इस अवस्था में पहुंचा हुआ ज्ञानी अपने छोटे सीमित मैं, शरीर, मन के भाव से ऊपर उठ जाता है। वो परम सत्य परमात्मा में स्थित हो जाता है। ऐसे पुरुष को ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्मवेत्ता। जी। और जो महान ऋषि याज्ञवल्क्य थे, राजा जनक, राजा अश्वपति, इन जैसे ज्ञानियों को इसी चौथी भूमिका में स्थित माना गया है। तो ये चौथी भूमिका तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। ब्रह्मवेत्ता बन गए। क्या इसके बाद यात्रा पूरी हो गई या अभी और आगे जाना है? नहीं, यात्रा अभी जारी रहती है।
चौथी भूमिका यकीनन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर इसके बाद पांचवी भूमिका आती है 5 असंसक्ति। असंसक्ति। संसक्ति मतलब लगाव, तो असंसक्ति मतलब लगाव का पूरी तरह ना होना, पूर्ण अनासक्ति। बिल्कुल, पूरी तरह से अनासक्ति। पर चौथी भूमिका में भी तो विरक्ति और अनुभव था, इसमें और उसमें क्या फर्क है? फर्क है। चौथी भूमिका में आत्मस्वरूप का अनुभव होता है, लेकिन पांचवी भूमिका में वो अनुभव और गहराता है और संसार के जो पदार्थ हैं और मन के जो पुराने संस्कार हैं, आदतें, इच्छाएं, स्मृतियां, उनसे मन का जुड़ाव पूरी तरह टूट जाता है। चित्त बिल्कुल मुक्त हो जाता है, बाहर के प्रभाव से भी और अंदर के संस्कारों से भी। वो सहज रूप से समाधि में यानी आंतरिक स्थिरता में स्थित रहता है। तो क्या इस अवस्था वाला व्यक्ति एकदम चुपचाप निष्क्रिय सा हो जाता है, किसी से मिलता जुलता नहीं? जरूरी नहीं कि वो निष्क्रिय हो जाए। देखिए, अंदर से तो उसका संसार और शरीर से गहरा अलगाव हो जाता है, जी। लेकिन वो कर्म कर सकता है। पर उसके कर्म कैसे होते हैं? शास्त्र के अनुसार होते हैं और उनमें कोई व्यक्तिगत इच्छा, कोई कामना, कोई स्वार्थ नहीं होता। वो सहज भाव से होते हैं। अच्छा। उनकी स्थिति थोड़ी मिली-जुली सी होती है। कभी वो गहरी समाधि में लीन होते हैं, तो कभी शरीर के जो हल्के-फुल्के संस्कार बचे हैं, उनके कारण बाहरी दुनिया में व्यवहार भी कर लेते हैं। इसे व्युत्थानावस्था कहते हैं। लेकिन उस व्यवहार में भी वो पूरी तरह अनासक्त रहते हैं। जैसे श्री जड़ भरत जी का उदाहरण आता है ना शास्त्रों में। हाँ हाँ, सुना है। वो बाहर से जड़ जैसे लगते थे, पर अंदर से परम ज्ञानी थे। बिल्कुल, उन्हें इसी भूमिका का उदाहरण माना जा सकता है। इस अवस्था में पहुंचे ज्ञानी को ब्रह्मविद भी कहते हैं, ब्रह्म का ज्ञाता। ये ब्रह्मवेदता से एक कदम और आगे है। ब्रह्मविद, ठीक है। असंसक्ति के बाद छठी भूमिका है 6 पदार्थ भावना। ये नाम तो और भी गहरा है। पदार्थ मतलब चीजें, और अभावना मतलब उनका ना होना, उनका बोध ना होना। ये कैसे संभव है? हाँ, ये बहुत ही ऊंची अवस्था है। इसका मतलब है कि ज्ञानी के मन में, उसके अंतःकरण में बाहरी और भीतरी पदार्थों का अस्तित्व लगभग मिट सा जाता है। मतलब उन्हें स्वाभाविक रूप से अपने आप संसार की किसी चीज का ख्याल ही नहीं आता, न बाहर की दुनिया का, न अंदर के विचारों या भावनाओं का। वो ज्यादातर समय अपने आत्मस्वरूप में ही डूबे रहते हैं, समाधि में ही लीन रहते हैं। ये तो लगभग समाधि जैसी ही स्थिति हुई। तो फिर 5वीं अवस्था असंसक्ति, और इसमें मुख्य अंतर क्या हुआ? अंतर जागरूकता के स्तर का है, आप कह सकते हैं। पांचवी भूमिका में ज्ञानी संसार में रहता है, जरूरत पड़ने पर व्यवहार भी करता है, पर अनासक्त होकर। लेकिन छठी भूमिका पदार्था भावना में ज्ञानी इतना ज्यादा अंतर्मुखी हो जाता है कि उसे बाहरी जगत का अपने आप कोई बोध ही नहीं रहता। अपने आप नहीं रहता मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति बहुत कोशिश करे, उन्हें आवाज दे, जगाने का प्रयास करे, लंबे समय तक प्रेरणा दे, तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा बाहरी बोध होता है। और उस थोड़ी सी देर के लिए अगर कोई जिज्ञासु उनसे कुछ पूछता है, तो वे अपने उस गहरे अनुभव से ब्रह्म का रहस्य बता सकते हैं। अच्छा। ऐसे ज्ञानी को ब्रह्मविद्वरयान कहते हैं, यानी श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी। श्री ऋषभदेव जी, जो जैन तीर्थंकर भी थे, उन्हें इस भूमिका का उदाहरण माना जा सकता है। ब्रह्मविद्वरयान। और इसके बाद फिर अंतिम 7वीं भूमिका 7 तुर्यगा। तुर्य का मतलब तो चौथा होता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे। तो तुर्यगा का क्या मतलब हुआ? तुर्यगा का अर्थ है उस तुर्य अवस्था में, यानी परम सत्य पर ब्रह्म की अवस्था में सहज रूप से स्थायी हो जाना। अब ये कोई प्रयास करने वाली अवस्था नहीं है। स्रोत कहते हैं कि पहली 6 भूमिकाओं का अभ्यास जब पूरी तरह सिद्ध हो जाता है, पक्का हो जाता है, तब ये 7वीं अवस्था अपने आप प्राप्त होती है। इसे पाना नहीं पड़ता, ये बस घटित हो जाती है अपने आप। मतलब ये कोई करने वाली चीज नहीं, बल्कि बस एक होने की अवस्था है। बिल्कुल, एकदम सहज अवस्था। इस अवस्था में पहुंचे हुए महात्मा के हृदय में संसार का या शरीर के अंदर बाहर के किसी भी सांसारिक ज्ञान का कोई निशान तक नहीं रहता। मन, बुद्धि सब पूरी तरह से ब्रह्म में विलीन हो चुके होते हैं। तो क्या वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं? हाँ, उनकी बाहरी व्यवहारिक अवस्था ना तो अपने आप आती है और ना ही दूसरों के बहुत ज्यादा कोशिश करने पर आती है। वो सदा अपने सहज आत्मस्वरूप में उस परब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। यही वास्तविक जीवन मुक्ति है, जीते जी मुक्त हो जाना। जीवन मुक्ति। हाँ। और इसका प्रभाव क्या होता है ऐसे महात्मा का होना?
ये परम ज्ञान की स्थिति है। यहाँ आकर चेतन और जड़ की जो गांठ है ना, वो पूरी तरह खुल जाती है। ऐसे महात्मा आत्माराम कहलाते हैं, जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। वो परम पद यानी पर ब्रह्म को पा चुके होते हैं। उन्हें ब्रह्मविद वरिष्ठ कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मविद वरिष्ठ। जी। और श्रुति में ये भी कहा गया है कि ऐसे महापुरुषों से अगर बात करने का मौका न भी मिले, तो भी सिर्फ उनके दर्शन करने से या उनके बारे में सोचने भर से व्यक्ति के मन के जो मैल है, मल, जो भटकाव है, विक्षेप और जो अज्ञान के पर्दे हैं, आवरण, वो नष्ट होने लगते हैं और उसका कल्याण हो सकता है। उनका सानिध्य ही पवित्र करने वाला होता है। अद्भुत। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ज्ञान की ये 7 भूमिकाएं एक बहुत ही स्पष्ट और क्रमिक मार्ग दिखाती हैं। 1. शुभेच्छा शुरू होती है मोक्ष की तीव्र इच्छा से। 2. विचारणा, फिर सत्य पर मनन और विवेक का अभ्यास। 3. तनुमानसा, ध्यान से मन सूक्ष्म और एकाग्र होता है। 4. सत्वापत्ति, पहली बार अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव होता है, ब्रह्मवेत्ता। 5. असंसक्ति, फिर संसार से पूरी तरह अनासक्ति आ जाती है, सहज समाधि, ब्रह्मविद। 6. पदार्था भावना, बाहरी और भीतरी पदार्थों का बोध लगभग खत्म हो जाता है, ब्रह्मवेद विरयान। 7. तुर्यगा, और अंत में ब्रह्म में सहज स्थायी स्थिति यानी जीवन मुक्ति, ब्रह्मविद वरिष्ठ। 7 तुर्योगा, ये वाकई एक गहरा आंतरिक रूपांतरण है। हाँ, ये यात्रा बहुत ही व्यवस्थित और गहरी है। जिस तरह से ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने इसे 7 स्पष्ट चरणों में बांटा है, ये किसी भी साधक के लिए एक बहुत ही उपयोगी नक्शा, एक गाइड बन सकती है। और जैसा आपने कहा, स्रोत इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि ये भूमिकाएं क्रमिक हैं, एक के बाद एक सिद्ध होती हैं। इसी क्रमिकता को लेकर एक विचार मन में आ रहा है। अगर ये यात्रा स्टेप वाइज है, क्रमिक है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई साधक किसी भूमिका पर आकर अटक जाए या रुक जाए? स्रोत में शायद इसका सीधा जिक्र ना हो, लेकिन ये एक स्वाभाविक प्रश्न लगता है। और अगर ऐसा होता है, तो उस ठहराव का अनुभव कैसा होता होगा? ये सोचने वाली बात है।